परिवार में परस्पर प्रेम नहीं, वहां कभी भगवान नहीं रहते हैं। और इसका सहुदाहरण भगवान राम ने अयोध्या वासियों को दिया है। राम जी ने अयोध्या में देखा कि मेरे ही घर का परस्पर प्रेम बिगड़ रहा है, और राम जी अयोध्या छोड़ करके चले गए। परिवार का सीधा मतलब होता है ना परस्पर प्रेम। पति पत्नी का परस्पर प्रेम हो, भाई भाई का परस्पर प्रेम हो, समस्त जनों का परस्पर प्रेम हो। और बंधुओं, नीति कहती है ना, जहां परस्पर प्रेम नहीं वो परिवार नहीं, वो क्या है, वो जंगल में वो कांटे वाले वृक्ष के समान वो जंगल है। इसलिए हमारे संतजन कहते हैं ना, जहां परस्पर प्रेम हो न वहां जीवन बड़ा आनंदमय गुजरता है। इसलिए हमारे संतजन कहते हैं ना कि परस्पर प्रेम, देखो परमात्मा से कुछ मांगना हो ना तो इतना जरूर मांगना कि हे परमात्मा हमारे परिवार में परस्पर प्रीति हो। क्योंकि जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निदाना। नीति कहती है ना, जहां परस्पर प्रेम होगा ना, आपकी जीवन में कछु अभाव हो नहीं सकता है। और जहां प्रेम नहीं है बंधुओं, वहां सब कुछ होगा लेकिन वो प्रभाव दिखला नहीं सकता। एक बार ने एक सेठ सो रहा था। सेठ स्वप्न देखा कि स्वप्न में उसके घर से एक कोई सुंदर सजी धजी नारी उसके घर से बाहर निकल रही थी। सेठ ने स्वप्न में ही उस नारी को रोक करके कहा, ऐ रुको, तुम कौन हो? उस सुंदर नारी ने कहा, मैं तेरे घर की लक्ष्मी हूं और मैं तेरा घर छोड़ करके जा रही हूं। उसने कहा, आप जाओगी तो हम रहेंगे कैसे? आप मत जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं मुझे तो जाना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, एक बात बताओ, सूर्य को ढलने से कोई रोक पाता है? कभी कोई सूर्य को ढलने से रोक पाएगा? सेठ ने कहा नहीं। सेठ ने कहा, आप चली जाओगी तो हम रहेंगे कैसे? तब लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ मैं तेरे स्वप्न में कल पुनः आऊंगी और तू अपने परिवार वालों से विचार कर लेना कि किसी को क्या चाहिए। मैं एक कोई वरदान, एक तेरी इच्छा में पूरी जरूर करके जाऊंगी। मैं तुमको वचन दे रही हूं कि कल तेरे स्वप्न में मैं पुनः आऊंगी। सेठ जब सुबह सो करके उठा तो चेहरा मुरझाया हुआ था। 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं। चारों बच्चों ने कहा, पिताजी बड़े चिंतातुर मालूम हो रहे हो, क्या बात है? सारी व्यापार व्यवस्थाएं तो सब हैं। सेठ ने कहा, सब जाने वाली है। मतलब? बोले, अब जीवन से लक्ष्मी जी जा रही है, आज रात्रि में वो हमको आएंगे। तुम चारों बताओ कि मैं लक्ष्मी जी से एक क्या मांगूं? बड़ा बेटा से सेठ ने कहा, तुम बताओ। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी 10-20 फैक्ट्रियों की मालिक का हक मांग लेना। उसके नीचे के बेटा ने कहा, पिताजी कहीं सोने की खदान मांग लेना, पैसा कमी होगा ही नहीं। तीसरे नंबर के बेटे ने कहा, पिताजी सोना से काम चलेगा नहीं, पिताजी हीरे का खदान मांग लेना। चौथे बेटे ने कहा, नहीं 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 नहीं, भारतीय राजनीति में अपना एक प्रगाढ़ परिवार हो जाए ऐसा वरदान मांग लेना, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति सबसे बड़ी हीरा है। सब लोगों ने कहा, पर घर की छोटी बहू कुछ बोल नहीं रही थी। सेठ ने कहा, बेटी तुम बताओ, तुम भी घर की सदस्य हो। परिवार का यही मतलब है। परिवार में कोई चर्चाएं हो में ना, तो केवल अकेले बैठ करके निर्णय नहीं लो। परिवार के जितने लोग हों परस्पर सबसे वार्ता करो
और सबकी मत को जान करके एक मत वहां लाने का प्रयास करो, तब तो परिवार अच्छा रहेगा। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं क्या कहूं, कोई तो कोई मांग रहा, कोई तो कोई मांग रहा है। लेकिन हमने अपने बचपना में एक बात सुनी है। हमारे घर एक बार गुरुजी आए थे और गुरुजी बोले थे कि जिनके घर में सुमति रहती है, संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती है। पिताजी अगर अच्छा लगे तो आप लक्ष्मी जी से परिवार की सुमति मांग लेना। सेठ सोया है, रात्रि में भगवती लक्ष्मी मैया जो स्वप्न में आई हैं, कहो सेठ मैं तुमको क्या वरदान दूं। सेठ ने सबकी बात बारी बारी बताई है। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें से तुमको क्या चाहिए, मैं वो दे करके जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा मुझे छोटी बहू की बात बड़ी अच्छी लगी है। मैया अगर तुमको कछु देना है तो बस हमारे परिवार की सुमति बनाए रहना। लक्ष्मी जी बाहर गई हैं और बाहर जाकर के दो सुंदर स्त्री को और लेकर के आ रही हैं। सेठ ने कहा ये दोनों कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा जिनके परिवार में सुमति रहती है उनके परिवार में केवल मैं नहीं रहती हूँ, मेरे साथ रिद्धि सिद्धि भी वास कर जाती है। इसलिए संत जन कहते हैं कि जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ 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 कुमति ता विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। इसलिए बंधुओं ध्यान से सुनना, अगर परिवार का परिभाषा जानना हो तो आप सबको भगवान भोले बाबा का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। परिवार में कितनी विडंबना है भगवान भोले बाबा के, जरा विचार करो। शिव जी कैसे हैं, नगन ही रहते हैं, पत्नी इतनी सुंदर, ये भी विडंबना ही है। शिव जी की सवारी कौन है? बोले शिव जी की सवारी नंदी भगवान हैं।